MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली और आप देख रहे हैं पूछता है भारत बिहार के दीघा से। जी हां, ये वही दीघा है जहां पे एक बार फिर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा नारा दिया जिसके बाद ये माना जा रहा है कि बिहार के चुनावी हवा में एक अलग सा रंग देखने को मिलेगा, जब मुख्यमंत्री की ओर से बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को एक बार फिर से यहाँ पर आकर के लोगों के सामने दोहराया गया। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब फर्स्ट फेज की वोटिंग में सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं और तमाम दलों के जो महारथी हैं चुनावी मैदान में अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। साथ ही साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल कर वोटरों को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रही हैं। चुनाव प्रचार का शोर कल थम जाएगा, लिहाजा आज से लेकर के कल तक का जो समय है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक सभी यहां पर धुआंधार प्रचार कर रही हैं। लालू यादव ने भी आज अपने क्षेत्र में जाकर के रोड शो किया है। प्रयास कुल मिलाकर के ये है कि चाहे जैसे भी बिहार की सत्ता पर काबिज हुआ जाए, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिर बिहार की जनता क्या चाहती है, बिहार की जनता के मुद्दे क्या हैं, बिहार की जनता इस बार किसके लिए मन बना रही है, बिहार की जनता के जहन में वो कौन से नेता हैं जिनके काम गूंज रहे हैं या वो कौन से नेता हैं जिनको लेकर की नाराजगी दिखाई दे रही है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे करेंगे हम तमाम बातचीत, लोगों से करेंगे, उनकी जानेंगे उनकी राय। ये सबसे पहले दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए, पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पूरी बीजेपी गप्पू है और बाकी सब चंपू हैं। जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता तुम उसको चरमपंथी कहते हो। बिहार वो राज्य जहां क्राइम है तो राजनीति की क्लासेस भी हैं। बिहार के सियासी समुद्र में इस वक्त जबरदस्त मंथन चल रहा है, लेकिन अमृत किसे मिलेगा कोई नहीं जानता। बिहार के पहले फेज की वोटिंग में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। ऐसे में हर दल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। पक्ष विपक्ष ने चुनाव में पूरा जोर लगा रखा है। हर चढ़ते दिन के साथ बिहार में चुनावी शब्दावली बदल रही है। कट्टा कपार के बाद पप्पू, टप्पू, अप्पू और गप्पू चुनावी डिक्शनरी से निकलकर बिहार की सियासी हवा में घुल गए हैं। योगी का प्रचार, इंडी पर प्रहार। बिहार में 3 बंदर, सियासत के सिकंदर। अखिलेश को प्यार, ओसामा से अपार। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की पूरी फौज बिहार के जंगे मैदान में उतार रखी है। बिहार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी जबरदस्त डिमांड है। सीएम योगी ने आज मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पटना के दीघा में बड़ी रैलियों को संबोधित किया। योगी ने इस दौरान विरोधियों पर ताबड़तोड़ हमले किए। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, अप्पू सच सुन नहीं सकता। योगी ने अपने चिर परिचित अंदाज में आरजेडी कांग्रेस को घेरा। निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा, सपा, आरजेडी और कांग्रेस राम विद्रोही हैं। ये जो आरजेडी है, ये जो कांग्रेस है और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी के रूप में, ये घोर हिंदू द्रोही हैं, राम द्रोही हैं, मां जानकी के विरोधी हैं। मां जानकी का विरोधी होगा, हमारा भी विरोधी होगा। बिहार में वोटों के पोलराइजेशन के लिए महागठबंधन भी जमकर पैंतरेबाजी कर रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज सिवान की रघुनाथपुर विधानसभा में चुनाव प्रचार किया। यहाँ ये बताना जरूरी है कि रघुनाथपुर से बाहुबली शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा चुनाव लड़ रहा है। पूरी बीजेपी गप्पू है और बाकी सब चंपू हैं। पूरी बीजेपी गप्पू है और बाकी सब चंपू हैं। सवाल उठ रहे हैं कि ओसामा के लिए अखिलेश का प्यार क्यों उमड़ रहा है।
क्या मुस्लिम वोटों की खातिर अखिलेश यादव ओसामा का प्रचार कर रहे हैं? क्या इस चुनाव में शहाबुद्दीन का बेटा इंडी गठबंधन के लिए जड़ी बूटी का काम करेगा? क्या विकास के मुद्दे का तोड़ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है? लालू यादव जी की सरकार के समय उसमें शहाबुद्दीन नाम का इंटरनेशनल माफिया कहिए, अपराधी कहिए, आतंकवादी कहिए हुआ था। ये उसी का बेटा है ओसामा, और उसको रजत ने अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है, और अगर ये समर्थन करके वहाँ लड़ा रहे हैं और श्री अखिलेश यादव प्रचार करने जा रहे हैं, तो दोनों का चरित्र उजागर हो गया है। कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन बिहार चुनाव में ओसामा का नाम ही मुद्दा बन गया है। ओसामा के नाम पर सीएम योगी भी अपने कमान से तीर निकालकर अखिलेश पर हमला कर चुके हैं। आरजेडी ने यहाँ से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। जैसा नाम वैसा काम। बिहार में मुस्लिम वोटों को पकाने के लिए एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने भी अपनी हांडी चढ़ा रखी है। तेजस्वी यादव के एक बयान के बाद ओवैसी हमलावर हैं। कि जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। कहा जाता है मगध की सत्ता का सिंहासन मुस्लिम बस्तियों में तैयार होता है। जो मुस्लिमों को साध लेता है, जो मुस्लिम गलियों में पैठ बना लेता है, वही सिंहासन पर विराजमान हो जाता है। क्या इसीलिए ही अखिलेश यादव शहाबुद्दीन के बेटे का प्रचार कर रहे हैं? और क्या इसीलिए ही तेजस्वी यादव ओवैसी की टोपी और दाढ़ी पर सवाल उठा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार चुनाव में अप्पू, चप्पू, पप्पू, गप्पू से लेकर के तमाम जो वार पलटवार का दौर है नेताओं की जुबान से आप सुन पा रहे होंगे, क्योंकि अंतिम वक्त चल रहा है जब फर्स्ट फेज की वोटिंग को लेकर के जो चुनाव प्रचार का शोर है वो बहुत जल्द थम जाएगा। लिहाजा कम वक्त में किस तरीके से बयानों के जरिए सामने वाले को घायल किया जाए, ये नेता आजकल बखूबी कर रही हैं। सीधे रुख करेंगे सहयोगी सुमित का भी, जिनके साथ लोग जुड़ेंगे उनसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन पहले जहां पर मेरी मौजूदगी है वहां पर जुड़ गए कुछ खास चेहरे। पहले परिचय करवा दे आपसे। हमारे साथ जुड़ गए इसमें शशांक जी जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, साथ ही जुड़ गए हमारे साथ उत्पल वल्लभ जी जो कि आरजेडी का पक्ष रखेंगे। शशांक जी, मैं शुरुआत आपसे कर रही हूँ। अप्पू, चप्पू, पप्पू, गप्पू और ये बहुत सारे नाम अब हवा में दौड़ रहे हैं। शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, अखिलेश यादव ने भी पलटवार कर दिया, और आज तो मुख्यमंत्री ने एक बड़ा हमला किया। बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा वही वाला दोहरा दिया, जिसके चलते आपने देखा होगा कि कितना असर हर चुनाव में हमने देखा है इसका। देखिए, निश्चित रूप से बंटने पे तो कटना ही पड़ता है। इसीलिए समाज के एकीकरण के लिए और प्रत्येक व्यक्ति को निष्ठावान होना पड़ेगा अपने राष्ट्र के प्रति, यही तो कहा है श्रद्धेय योगी जी ने। और ये नारा निश्चित रूप से सही है। जो भारत को मां मानता है वो कभी भी नहीं बटेगा। इसमें जाति, मजहब, पंथ, संप्रदाय की तो बात ही नहीं होती। तो जानते हैं ना कि बिहार की जाति में और बिहार में जाति वाली पॉलिटिक्स इससे इतर हो ही नहीं सकती। देखिए, चुनाव इतर हो सकता। हमारी धरती के खास करके आपको मानना पड़ेगा कि श्रद्धेय दिनकर जी ने कहा था कि जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। तो कहीं ना कहीं हम विद्वता में विश्वास रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को यह एहसास दिलाने का काम करती है कि मंच पे बैठा हुआ व्यक्ति उसका अपना बेटा है और उसके लिए आवाज उठाता है। लगातार राज्य में महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, युवाओं के लिए अगर योजनाओं को लगातार क्रियान्वित करने का किसी ने काम किया है तो एनडीए की सरकार ने किया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। आज स्वच्छंद होकर के बिहार इतना कुछ किया है तो फिर ये बटेंगे और कटेंगे वाला नारा जो है देने की जरूरत क्यों पड़ गई? ये इसलिए पड़ती है क्योंकि भारत मां को गाली देने वाले लोग और सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स बताने वाले लोग, हिंदुओं को मार करके मंदिरों पे टांग देने की बात करने वाले लोगों का आगमन बिहार की धरती पर हुआ था स्टालिन के रूप में। और उसको लाने वाला कौन था? तो ये राहुल गांधी थे। और उसको घुमाने वाला कौन था? तो ये तेजस्वी यादव थे। तो तेजस्वी यादव को बोलना चाहिए था कि तमिलनाडु में जब हमारी माताएं बहनें खास करके जो छठ पूजा करती हैं उनके बेटों को तुम वहां मारते हो और सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहते हो, वैसे लोगों को छठ पूजा के पहले जब दरभंगा में ला करके घुमाया जाता है तो उस समय हम जैसे बेटे आवाज उठाते हैं। ठीक है।
चलिए आपके पास लौटूंगी मैं। जिस तरीके से बिहार चुनाव में मुद्दों की तो राजनीति हो ही रही है, चलिए विकास घोषणाओं की बात तो हो ही रही है, लेकिन अब नए नए नारे भी हवा में गूंज रहे हैं। इसी जगह से जहां पे हम खड़े होकर शो कर रहे हैं, इसके ठीक पीछे जो मंच बना था, वहां पे मुख्यमंत्री योगी ने एक नारा बुलंद किया, बटेंगे तो कटेंगे। लगता है आपको कि बिहार चुनाव में अब ये नारा वोटिंग के कुछ दिन पहले ही एक अलग सा फ्लेवर घोलेगा, बटेंगे तो कटेंगे हिंदुत्व वाला? देखिए योगी जी अपने शासन में, आप देखिए एनसीआरबी का आंकड़ा देखिए, आप अपराध में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे क्या है, कौन सा राज्य है? आप बताइए। यूपी है, आपको भी मालूम होगा, पूरे देश को मालूम है। ये सरकार, आप लोग ज्यादा पता रखते हैं। नहीं सरकारी आंकड़ा है, आप झूठला दीजिए। आप बोलिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने बोला, आप बोलिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने बोला अपराध में सबसे अधिक, सबसे आगे अव्वल दर्जे पे है यूपी। और सुनिए, बटने कटने की बात कर रहे हैं आप, तो आप यूपी में देखे होंगे कि किस तरह से एक दलित और एक पिछड़ा जब धार्मिक अनुष्ठान करने जाता है तो उनके सर मुड़वा दिए जाते हैं, उसके बाद उनको पेशाब से नहला करके शुद्धिकरण कराया जाता है। ये सारी चीजें बिहार में गलत बोल रहा हूँ मैं? बिहार मैं बिहार पे सुने ना, यूपी में होता है ये सारी चीज। आप ये सारी चीज, आप शांत रहिए, शांत रहिए, बोले नहीं कि क्या है, सारे चीज झूठ आ जाएंगे ना। ये यूपी में होता है। यूपी जिनसे संभलता नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर जिनका यूपी में अपने हाथ से निकल चुका है, फिसल चुका है, अब यहाँ ये जवान फिसलने आते हैं, कभी बोलते हैं भुरका, कभी बोलते हैं, तो काम की बात करेंगे नहीं। 11 साल डबल इंजन की एक इंजन वहाँ है जो फेल है, और 20 साल से एक इंजन जो है यहाँ डिरेल है। और युवाओं को नौकरी, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने की बात करने वाले लोग गिनवाएंगे वो, अभी 1 मिनट पकोड़ा छानने की सलाह दिए, और अभी फिर प्रधानमंत्री आए तो बोले रील बनाओ, रील बनाओ। अब सुनिए, नौकरी के नाम पे पकोड़ा छानने वाले लोग, रील बनवाने वाले लोग, जो नौजवानों को सलाह देते हैं, वो लोग अब क्या कह सकते हैं? इसी तरह का जो छात्रों की बात नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब शिक्षा की बात मैं करता हूँ। 2023 की आप आंकड़ा उठाइए जातीय सर्वेक्षण का, ये बिहार सरकार के नीतीश जी के नेतृत्व में ये सर्वेक्षण हुआ। उस सर्वेक्षण का रिपोर्ट का एक आंकड़ा मैं बता देता हूँ। बिहार में 86% बच्चे मैट्रिक पास नहीं किए हैं। आज के डेट में यानी 2025 में मैट्रिक पास अगर बच्चे नहीं किए हैं, अर्थात वो बच्चे जन्मे होंगे 2015 में, 2012 में, 2011 में, 2009 में। सुनिए, 2009 में जो बच्चे जन्मे होंगे बिहार में, वही मैट्रिक के लायक होंगे। सुन लीजिए ना, बहुत लंबा। नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री के बाद, बनने के बाद बिहार में जो जन्मे हैं बच्चे, उसमें से आंकड़ा बताते हैं, बिहार सरकार की आंकड़ा बताती है कि 86% बच्चे मैट्रिक नहीं पास किए हैं। इसके लिए नेहरू जी दोषी होंगे। अरे दोषी कैसा बिहार? नहीं, कौन सा शिक्षा? 86% बच्चे, 86% बच्चे मैट्रिक नहीं पास कर सके बिहार में। और ये मुद्दा नहीं है। अगर ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है, अगर मुद्दा नहीं है, बिल्कुल, अगर ये मुद्दा नहीं है, मैंने कब कहा कि ये मुद्दा नहीं है? मैंने कब कहा कि ये मुद्दा नहीं है? लेकिन आप एक ही आंकड़े पे बात कर रहे हैं, मैं चुनाव के मुद्दे पे बात कर रही है, मैं नारे पे पूछ रही हूँ आपसे। बताता हूँ, देखिए सुन लीजिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम हमने किया। 24 घंटा बिजली, बिहार में 24 घंटा बिजली देने का काम हमने किया। ये लोग लालटेन की रोशनी में बच्चों को कहीं ना कहीं अपराधी बनाना चाहते थे, और हम लालटेन फोड़ करके 24 घंटा बिजली देके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाए हम, और लघु एवं कुटीर उद्योगों को हमने सब लाने का काम किया। महिला उद्यमी योजना लेकर के हम आए। और रही बात, ये कहते हैं दलितों के सम्मान की बात करते हैं, ये हिंदुओं में विभाजनकारी नीति की बात करते हैं। हम कहते हैं एसआईआर लाके मैडम एसआईआर लाके बुर्का गैंग को वोट नहीं देने देंगे, हमने बोला। आप लोगों की आवाज कैसे आ पाएगी? जब 86% बिहार के बच्चे, जब 86% आप उसी पे अटके हुए हैं सर, थोड़ा आगे तो बढ़िए, बच्चों को थोड़ा सा आगे तो बढ़िए, मैट्रिक से थोड़ा मैट्रिक से आगे बढ़िए। क्या मुद्दा आपका, क्या जानना चाह रहे हैं आप, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कह रही हूँ कि थोड़ा मैट्रिक से आगे बढ़िए, थोड़ा चुनाव में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए अभी मैंने सुना सर ने कहा एसआईआर का मुद्दा, 4 साल पहले आदमी मर गया, आज भी मैंने देखा है उसका नाम अभी वोटिंग लिस्ट में है। अभी क्यों? अभी दिखा दूंगा तो क्या? अभी दिखा दूंगा तो आप क्या कहेंगे? बीच डिबेट में एसआईआर के कुछ शिकायतकर्ता भी आ गए हैं। बीच डिबेट में एसआईआर को लेकर के कुछ शिकायत भी आ गई है। ठीक है,
4 साल पहले डेथ कर चुके हैं और उनका आज भी नाम है वोटर लिस्ट में। ठीक है, इस पे भी जवाब मांगूंगी मैं, इस पे भी जवाब मांगूंगी मैं। सीधे रुख करते हैं सहयोगी सुमित का। सुमित, आपके पास भी लोग मौजूद होंगे, यहाँ तो मुद्दों को लेकर गहमा गहमी का माहौल है, जरा आप पूछिए लोगों से कि उनके लिए चुनाव में कौन से मुद्दे ज्यादा बड़े हैं। बिल्कुल, यहाँ आरोप प्रत्यारोप से अलग, दावों और वादों से अलग आम जनता क्या सोचती है। भागलपुर स्टेशन हम पहुंचे हैं और ये भागलपुर स्टेशन परिसर है जहाँ पर जो सफ़र करने वाले लोग हैं वो भी आ रहे हैं। अलग अलग वर्ग के लोग हैं, अलग अलग जो जाति धर्म के लोग हैं। क्या है सर यहाँ पर मुद्दा इस बार बिहार चुनाव में? बिहार चुनाव का मुद्दा क्या, अभी तो कोई क्लियर डिसीजन नहीं हो रहा है। डिसीजन बन नहीं पा रहा है। काम किसने किया है? काम तो किया है मोदी, भारत देश में जो है तो पूरे भारत में मोदी जी किया है काम। नीतीश कुमार कर रहा है, ऐसी बात कुमार कर रहा है। तेजस्वी यादव हर घर नौकरी देने का भरोसा दे रहे हैं, भरोसा है, लेकिन आज तक क्या कौन चीज, आज तक क्या हुआ है? 15 साल तो लालू यादव भी रहे, क्या हुआ देश का, क्या तरक्की? एक मौके की डिमांड हो रही है, चाय के साथ सबसे पहले तो इतने गंदी रहती है, इतना थूक रहती है, गुटखा आपको जा कर के सिगरेट का स्मेल आता है। लोग आजकल सभी लोग पेशेंट हैं, इसमें कितना लोगों को परेशानी होती है। अच्छा, बिहार चुनाव में महिलाओं का बड़ा रोल है, महिलाएं किस तरफ है? महिलाओं को लेकर सब दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार मोदी जी कह रहे हैं। एकदम उनके साथ हैं नीतीश जी और मोदी की। हाँ, एकदम साथ। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि भाई हम भी महिलाओं को पैसा देंगे। नहीं, वो देंगे, ये दे चुके हैं। दे चुके हैं और भरोसा भी हाँ उन्हीं पे है। या फिर एक जंगल राज का डर जो है वो दिख रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हम नीतीश जी का और मोदी जी का साथ हैं। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, आइए आप लोग। युवा क्या सोच रहा है? महिलाएं तो नीतीश जी और मोदी जी के साथ। बिल्कुल नीतीश जी के साथ हम लोग हैं और जितना भी युवा है और जो शिक्षित युवा है वो नीतीश कुमार के साथ है और एनडीए के सरकार में शामिल है। अब बात रही क्यों तेजस्वी यादव के मुद्दे, जितने भी मुद्दे हैं उनके वादे हैं। माई बहन योजना से माई भाई योजना है और नौकरी की बात। हाँ, हर घर की नौकरी। अब उनको ये समझ नहीं आता है कि बिहार का जो है बजट, टोटल बजट जितना है उससे ज़्यादा उसको सैलरी देने में लग जाएगा, लगभग 2.5 गुना सैलरी देने में लग जाएगा। और विशेष रूप से फिर उसके बाद बिहार का विकास कैसे होगा? उनको तो ये करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल कैलकुलेशन करके बैठे हुए, कैलकुलेशन करके बैठे। जी। तो युवाओं की सरकार, तेजस्वी सरकार जो है नहीं है। तो फिर कौन, किससे भरोसा है? नौकरी एक बड़ा मुद्दा है। नौकरी हर घर में देना ये बहुत बड़ा मुश्किल का बात है, समझे। इसीलिए जो सरकार चल रहा है, इस सरकार अभी बहुत अच्छा चल रहा है, समझे। नीतीश कुमार जी कुमार सही दे रहे हैं। इधर कुछ लोग क्या मूड है सर इस बार? क्या इलेक्शन का? हाँ, इलेक्शन का। हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी की सरकार रहे। मोदी जी की सरकार रहे। क्यों? क्योंकि वो देश के लिए अच्छा हित में काम। मोदी जी की सरकार तो दिल्ली में है, केंद्र में, बिहार के अंदर में नीतीश जी सरकार हो। तेजस्वी यादव कह रहे हैं नीतीश अचेत हो गए हैं, अस्वस्थ हो गए हैं। ऐसा कोई बात नहीं मेरे समझ से। मैं तो यही चाहूँगा कि नीतीश कुमार ही रहे। अच्छा, एक जंगल राज का डर दिखाया जा रहा है, जंगल राज का डर है क्या? देखिए, ऐसा आएगा तो जंगल राज आ जाएगा, ऐसा कोई महसूस नहीं होता है। और वास्तविक अगर देखा जाए, चाहे वो आरजेडी की सरकार हो, कांग्रेस की हो या भाजपा की, बिहार में किसी भी पब्लिक को जो सुविधा चाहिए वो सुविधा है नहीं। क्या कहेंगे सर आप? बिहार में चुनाव में क्या मुद्दा है इस बार? विकास का किसने काम किया? भाई काम तो दोनों पार्टियों ने किया। आरजेडी ने भी किया। क्या काम किया है? नौकरी दी अभी 17 महीने की सरकार में। तेजस्वी यादव? जी हाँ। तो डिप्टी सीएम थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, वो उनका भी सहयोग रहा। बिना उनके नौकरी तेजस्वी यादव देंगे एक बार फिर से, भरोसा ये तेजस्वी यादव? ये अभी नहीं बोला जा सकता। भरोसा किस पर है? ये अभी कुछ भी नहीं बोला जा सकता, चाहे वो किसी की भी सरकार बनो, ये भरोसा नहीं है। व्यापार सबसे बड़ा। भरोसा किस पर है? अभी तो कुछ कहा जा नहीं सकता, किस पे भरोसा है। किसने काम किया है? काम तो दोनों ही नहीं किया है। काम दोनों नहीं किया है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार रही 20 साल से। 20 साल से काम हुआ है? हाँ, हुआ है काम हुआ। क्या काम हुआ है? बहुत अच्छा काम हुआ है। युवाओं को लेकर रोजगार की बात करें, रोजगार को लेकर तेजस्वी यादव भरोसा नहीं है, नीतीश कुमार भरोसा है। हाँ, शायद रह भी सकता भरोसा, उस पर नहीं भी रह सकता, दोनों बात है। आगे कुछ है कि आगे पलटी भी खा सकता है या ना भी, वो उसके ऊपर है। अच्छा, अगर सरकार बनेगी नीतीश की बने तो और भी अच्छी बात है। नीतीश की बनेगी। तो देखिए, यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं अब स्टेशन पर पहुँचते हैं, सफ़र करते हैं, तो हर तरह के लोग, हर तरह के मतदाता, लेकिन ज़्यादातर लोग
मोदी और नीतीश पर भरोसा जता रहे हैं। अनामिका। बिल्कुल सुमित, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं और मैं यहाँ पे भी लोगों से बात कर लेती हूँ। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग नए जुड़ गए हैं। जनसुराज पार्टी के सौरभ जी जुड़ गए हमारे साथ। हम बात कर रहे हैं दीघा में मुख्यमंत्री योगी के उस बयान की, जब उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। उस नारे के इतर इस बीच चुनाव को लेकर जो मोकामा में कांड हुआ, मुद्दे बहुत सारे हवा में तैरने लगे हैं जो लोगों के जहन में भी हैं। आपके लिए क्या लगता है, कौन सा मुद्दा ज्यादा पड़ा? देखिए, मुझे लगता है कि 20 वर्षों के शासन के बाद अगर किसी को भी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हों या देवेंद्र फडणवीस जी हों, आप बिहार आए हैं, लोगों के बीच में जाना आपका काम है, लेकिन 20 वर्षों के शासन के बाद आपको अगर रिपोर्ट कार्ड की जगह अगर ये अप्पू टप्पू झप्पू लप्पू और ये बटेंगे कटेंगे बोलना पड़ रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? विगत एक वर्ष में 3000 फैक्ट्रियां खुली हैं गुजरात में। फैक्ट्रियों की कुल संख्या उत्तर प्रदेश में अकेले 27,000 है। बिहार में कितनी है? 3,200। महाराष्ट्र में कितनी है? 32,000। तो प्रॉब्लम यही है कि 20 वर्षों के शासन के बाद भी घोषणा पत्र जारी हो रहा है, रिपोर्ट कार्ड जारी नहीं हो रहा है। और आज 30-35 वर्षों के बाद पहली बार बिहार में पलायन, शिक्षा, रोजगार और उद्योग और जो आपको लगता है कि ये मुद्दे पलायन था, ऐसे मुद्दे प्रशांत किशोर और जनसुराज लेकर आए। और क्यों मैं कह रहा हूं, सिर्फ मुद्दे नहीं है, सिर्फ लिप सर्विस नहीं है। जिन सरकार में 400 से 410 रुपए नहीं हुआ, वो 1100 पेंशन हुआ। जहां मुख्यमंत्री जी खड़े होकर कहते थे कि हम फ्री बिजली नहीं देंगे, 125 यूनिट फ्री बिजली दिया। यहीं सहिया, सेविका, आंगनबाड़ी, रसोईया को तो दे रहे ना उन्होंने घोषणा। नहीं, लेटा के मारा जाता था। आज उनका मानदेय 9,000 से 30,000 हो गया। ये कर दिया हुआ? कर दिया ना? मैं यही कह रहा हूँ कि जब अपने बारे में बात करने लगे, यही जनसुराज ने कहा कि जब आप अपने बारे में बात करना प्रारंभ कर देंगे, सरकार आपकी सुनेगी। आप बताइए। मैं जदयू का प्रदेश महासचिव हुआ। जनस्वराज जी का भी कहना था, ध्यान से सुनिएगा सभी जनता। इनके प्रवक्ता डिबेट में बैठे हुए थे, आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने साफ कहा कि बिहार में मेरी सरकार बनेगी, ध्यान से सुनना, तो दारू को हम चालू करा देंगे। सब बोला। अल्कोहल पर बैन कहाँ नहीं है? सभी राज्यों में है। एक गुटखा पर भी बैन है। लेकिन ये चीज समझे जनता तब ना, लेकिन ये समझेंगे नहीं ना। इन लोग बस चाहेंगे कि नीतीश जी को मैं कैसे नीचे दिखाऊं। वो कहते हैं, वो कह रहे शराबबंदी की आपने, शराब बिक रही है। जवाब देने में मैं सक्षम हूँ। एक मिनट भैया, एकदम ईमानदारी से हृदय पर हाथ रख के कहना, बिहार में शराबबंदी है क्या? नहीं ना। एक मिनट रुको। अब इनको और बताते हैं। एक मिनट रुको, एक सेकेंड। भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई भी तो एक मिनट। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का आप सुनने का हिम्मत रखो दोस्त। एक मिनट, सवाल उठाए हो तो सुनो, रुको। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का 15 जगह कम से कम सरकार है देश में। बिहार के महिलाओं पर इतना नेमत क्यों बरसा रहे भाई? सारे 15 जगह पे शराबबंदी करे। पहली बात, उत्तर प्रदेश में बिहार से सटे जो दारू के दुकान हैं वो 30 करोड़ और 20 करोड़ और 18 करोड़ में हो रहे हैं, और यही बिहार भेजा जा रहा है वहां का दारू। और मेरा रेवेन्यू, मेरे गरीब का पैसा कहां जा रहा है? ये नेताओं और अधिकारियों के रेवेन्यू के लिए शराब पिलाएंगे लोगों को। आप रेवेन्यू के लिए दारू पिलाएंगे, खुलेआम पिलाएंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे। और क्यों? यही नीतीश कुमार हैं जो हर पूछेंगी ना आपसे कि भाई शराब पिलाएंगे अपने रेवेन्यू के लिए। महिलाओं, घर खराब, वो महिला पूछ रही है। तो एक मिनट जवाब ले लीजिए, आप प्रवक्ता मत बनिए, हमसे लीजिए ना। एक सेकंड। वो महिला में 7.5 लाख महिलाएं, उनके पति जेलों में बंद हैं। वो पूछ रहे हैं कि इस लोग जो हैं भ्रष्ट पुलिस अधिकारी पैसा कमा रहे हैं और मेरे पति जेल में। ये कौन सा पॉलिसी है? सबसे पहले जदयू ने बिहार में नीतीश जी की सरकार बनी तो उसने घोषणा पत्र तो था ही, महिलाओं को सेविका सहायिका, शराबबंदी बिहार में पूरी तरह बैन है। लेकिन जब भी छापा मराया, जब भी पकड़े जा रहे, तो आरजेडी के यहाँ इतना करोड़ रुपया पकड़ा जा रहा है। क्यों पकड़ा जा रहा है? दारू बना कौन रहा है? बना रहा तो पकड़ा भी तो। देखिए, शराबबंदी पे बात हो रही है तो सुनना पड़ेगा, पीछे महात्मा गांधी की तस्वीर और आगे कहते हैं कि शराबबंदी खोल देंगे। दूसरी बात, कांग्रेस शासित राज्यों के जो माफिया हैं, शराब माफिया, उनसे पैसा लेकर के आते हैं।
आपको यह भी बताना पड़ेगा कि नॉर्वे की एम्बेसडर एलिन मेस्टेनर, जिसका संबंध एलटीटी आतंकवादी संगठन के साथ था, वो आकर के प्रशांत किशोर से क्यों मिलती हैं, यह भी बताना पड़ेगा। और यह भी बताना पड़ेगा कि हाल बदल गया। देखिए दिन दहाड़े यहाँ हत्या होती है, 5,000 लोगों की भीड़ के सामने हत्या होती है। और प्रशासन को, अरे मोकामा का उदाहरण परसों 4 दिन का सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, अरे बोलने दो, सुन लो, रुक जाइए और सुन लीजिए। और हत्यारा करके बोलिए आप लोग, क्या हत्यारा को लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को धमकाने के लिए अपराधियों और गुंडों की पार्टी लालू प्रसाद। और उतनी नहीं, यही दिग्गा विधानसभा में पारस अस्पताल है, दिन दहाड़े गोलियां चली है पारस अस्पताल में। लालू प्रसाद यादव ने गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल गुंडा पार्टी बनाया, जिसमें एक से बढ़कर एक अपराधियों को, बाहुबलियों को, बलात्कारियों को टिकट दिया। लालू प्रसाद यादव उस व्यक्ति का नाम है जो बलात्कार की पंचायत। जवाब ले लूं, एक एक करके। अब कुछ महिलाएं जुड़ गई हैं इसमें, एक करके बात करिए आप लोग। कुछ महिलाएं जुड़ गई हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, शराबबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में। शराबबंदी की गई है, लेकिन आरोप ये है कि शराब बिक रही है, इसलिए शराब को बंदी पे जो है बंदी हटा दी जाएगी, शराब बिकेगी। शराबबंदी का हम आंखों देखा हाल करें, एक बिल्कुल स्पष्ट रूप से करना, एक पर्दा के लिए करना, एक पर्दा के एक लिहाज रख के करना, दोनों में अंतर है। हम बचपन से देख रहे हैं, जब भी होली का टाइम आता था, दशहरा का टाइम आता था, हम महिलाएं डर से होली में निकल नहीं पाते थे कि शराब पी के लोग सड़क पे भटक रहे हैं। लेकिन आज के डेट में होली के दिन भी होली के दिन भी हम लोग निर्भीक होकर निकलते हैं कि लोग मान ली कि लिए, लेकिन सिस्टम से लिए। किसी को नीतीश कुमार के राज में किसी को दिन नहीं है कि वो पी के किसी महिला को छेड़खानी कर दे। लेकिन यही जब शराबबंदी नहीं हुई थी तब यहाँ की महिलाएं हम बहुत असुरक्षित महसूस करते थे। यानी कि खुलेआम शराब नहीं बिक रही है। पीछे 10,000 रुपया जो मिल रहा था महिला को, तो नीतीश कुमार जी ने माफ कर दिया। माफ किया कि नहीं किया? राम मंदिर बन गया। अब क्या चाहिए? महिलाएं कह रही हैं, महिलाएं कह रही, आराम से। बड़ी बहन यहाँ महिला सुरक्षा पे सवाल उठाई है। कृपया महिलाओं ने कहा है कि पर्दे के साथ और पर्दे के बिना में फर्क होता है। शराब मिल रही होगी अभी, लेकिन पर्दे में मिल रही है तो खुलेआम नहीं पी पा रहे। यही भाजपा का संस्कार है। जब महिला सुरक्षा की बात आएगी तो जय श्री राम की बात करेंगे। बालिका गृह कांड, सरकारी सुरक्षा में मुजफ्फरपुर के साथ बलात्कार हुआ, उस केस को डाइल्यूट किया गया, मंत्री को बर्खास्त किया गया और मंत्री पे केस क्या चलाया गया? आर्म्स एक्ट का। वो मुजफ्फरपुर की बालिकाएं कहाँ है? वो महिलाएं कहाँ है? वो महिलाएं आज तक नहीं आई। पूछ लेती हूँ महिलाओं से। सरकार ने, भाजपा इसी के लिए, आज अगर ये जहाँ की घटना की बात कर रहे हैं, आप देखिए वहाँ भी अरेस्ट हो गए हैं, वहाँ भी अरेस्ट। भाजपा के शासन को दूसरे पार्टियों के शासन से नहीं दिखा। शिक्षा के बारे में जो पूछ रहे थे, एक मिनट, यहाँ कौन से गार्जियन है जो अपने बच्चों को आज तक स्कूल नहीं भेजा, जो ठगने का काम किया जा रहा है? यहाँ बताया कि कुछ घोषणा कर रहे हैं, आरजेडी के प्रवक्ता कुछ घोषणा कर रहे हैं। आप दिग्गावासी ठीक से पढ़िए, ये राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र है। जितने कोई भी नई सिटी में कोई घर जब तक पुनर्वास नहीं किया जाएगा तब तक उजाड़ा नहीं जाएगा। प्रचार कर लिया आपने, प्रचार कर लिया, सही उदाहरण है। प्रचार कर लिया आपने, ठीक है। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। सुनने कहाँ दे रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इस विधानसभा में पिछले कई सालों से जो विधायक जीत रहे हैं, उन्होंने इस दीघा विधानसभा के लिए क्या किया? उत्पल जी सुनने दीजिए, उत्पल जी मैं आ रही हूँ आपके पास। जनता के सवाल तो लीजिए, जनता के सवाल तो लीजिए। अभी आ रही हूँ आपके पास। मुश्किल हो गया, पीछे चलिए। अब बोलिए।
नरेंद्र मोदी जी बिहार में रेल लाइन इसलिए बना रहे हैं और रेल दे रहे हैं कि सब बिहार को लेबर को लेकर गुजरात में ले जा करके खटाएंगे, यहाँ फैक्ट्री नहीं बनाएंगे। 20 साल में भाजपा वाले या जदयू वाले बता दें कि एक भी फैक्ट्री बना है बिहार में, तो एक सुई का कारखाना बना है तो बता ये बोल रहे थे कि मोकामा में कांड हुआ, आज टेकार वहाँ जो कांड हुआ नरसंहार जो अभी गए थे घूमने के लिए अनिल सिंह, और वहाँ पर जो यादव लोग उन पर आक्रमण किया तो पोथी पढ़ रहे थे ये सब कि गंगा स्नान कर रहे थे। ये करेंगे तो अच्छा नहीं कहे, जनता करे तो नेता करे तो चमत्कार या जनता करे तो बलात्कार। अभी तुरंत जिस तरह से सुशांत जी भाजपा प्रवक्ता जनता के सवाल को लेकर भाग गए, वैसे ही आने वाले 6 तारीख को और 11 तारीख को यह सरकार भागेगी, यहाँ से लोग भगाएंगे। मेरे पीछे देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पर जो गहमा गहमी का माहौल है दीघा में वो देख पा रहे हैं आप। एक दिन का वक्त बचा है और उसको पहले जो है नेताओं की ओर से अभी देख रहे हैं कि लोग घोषणा पत्र तक लेके घूम रहे हैं, तो वही बहुत सारे सवाल जनता के जहन में शराबबंदी को लेकर, रोजगार को लेकर, ऐलान को लेकर, विकास को लेकर। लेकिन देखना ये होगा कि इस बार की जनता किस मुद्दे पर, किस पार्टी के किए गए वादे पर ज्यादा यकीन करती है। ब्रेक के लिए लगातार जारी है, अब देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH